नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में हम लोग कंप्लीट कर रहे थे एवरेज। दोस्तों 3 से 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके थे, ये आपका चौथा वीडियो है। चौथे वीडियो में आगे के जो थ्योरी बेसिस क्वेश्चन है उनको हम समझेंगे। ठीक है, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से लगाना स्टार्ट करते हैं। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे। जहां से कोई टाइप स्टार्ट हो वहां से आपको अपनी किताब में, अपनी कॉपी में वो टाइप नोट करना है, जैसे हमने लगाया है। जिस भी तरीके से मैं लगा रहा हूं आपको, तो मैं सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट किया जा सकता है, क्वेश्चन को कैसे छोटा करके हम लोग लगाएंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखिए, क्लास जो 4-5 दिन नहीं हो पाई है वो स्वास्थ्य के चलते, हमारा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से नहीं हो पाई है। चलिए कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू क्लास रहे, बहुत अच्छे से क्लास रहे, पूरा का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवाया जाए। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 50 नंबर तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। जो हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं वो टाइप वाइज लगा रहे हैं। टाइप वाइज मतलब एक एक टाइप जो भी परीक्षा में पूछा जा सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जहां से आपको टाइप चेंज लगे वहां से आप वो क्वेश्चन नोट करिए और उस क्वेश्चन को नोट करने के बाद उसका पूरा सॉल्यूशन लिखिए। कितने हिसाब से लग सकता है वो क्वेश्चन, कितने मेथड से लग सकता है, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। पहले तो ट्रेडिशनल मेथड यानी बेसिक मेथड कौन सा है लगाने का क्वेश्चन, पहले उसको लगाइए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मेथड हो सकता है जो बेसिक से ही निकला है, बेसिक से ही निकल कर तो शॉर्ट मेथड बनते हैं हमारे। ठीक है, उन सभी को हम समझेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आ चुका है जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो। जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो उनको हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो सबको पता है, पहले हम वो लगा लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर कह रहा है कि 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत 24 है। ठीक है, 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत 24 है। आप ये समझ लो कि जब भी आपको नंबर दिया जाए, जब भी आपको संख्याएं दी जाए, नंबर्स दिए जाए, और जब भी आपको एवरेज दिया जाए, जब भी आपको एवरेज दिया जाए तो उसका गुणा करते ही हमें क्या मिल जाता है? हमें योग मिल जाता है। क्या मिल जाता है? योग। और ये जो योग है, ये जो सम है, वो किसका सम है? तो उन्हीं 30 संख्याओं का सम होता है, उन्हीं 30 संख्याओं का योग होता है। तो इतनी बात कंफर्म हो गई। जब भी नंबर्स हमें दिए हो, संख्याएं दी हो, और कितनी संख्याएं दी हो और उन संख्याओं का एवरेज क्या है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो योग हमें मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जो पहली 30 संख्याएं थी, संख्याओं में एक ग्रुप का औसत कितना था? 24 था। तो हम क्या करते हैं, आसानी से 30 इंटू कितना कर देंगे? 24। टोटल हमने सम देख लिया, कितना आ जाएगा? 24 23 72, यानी कि 720। ये 720 क्या है? तो ये 720 बेटा है एवरेज। क्या है? एवरेज है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि जबकि 20 संख्याओं के एक दूसरे ग्रुप का औसत, अब यहां पर पता है 20 संख्याएं कोई और हैं, उनका एवरेज कितना है? तो 32 है। तो फिर से योग निकालना है, तो 32 दूना 64, 640। यदि दोनों ग्रुप को एक साथ मिलाया जाए तो औसत क्या होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आप बताइए, जब दोनों ग्रुप को मिला लिया जाएगा तो इनके नंबर्स पर असर पड़ेगा। यानी जो संख्याएं हैं, पहले 30 विद्यार्थी थे, फिर 20 विद्यार्थी हो गए, टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? तो 30 20 50 हो गए। कितने हो गए? 50 हो गए। 50 विद्यार्थियों का हमें एवरेज तो नहीं पता है, लेकिन 50 विद्यार्थियों का जो एक ग्रुप मैंने मिक्स कर लिया है। कह रहे हैं यदि दोनों ग्रुप को एक साथ मिला लिया जाए, हमने दोनों ग्रुप को, पहले वाले में 30 लोग थे, दूसरे वाले में 20 लोग थे, दोनों को मिला लिया, टोटल 50 हो गए। ठीक है, इधर भी टोटल मिला लेते हैं कि कितना योग बनेगा। तो 0 4 2 6 6 6 12 1 13, 1360। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन मिल गया कि 50 विद्यार्थियों का योग 1360 है, लेकिन योग नहीं पूछा है यहाँ पर पूछा है एवरेज। यहाँ पर क्या पूछा है मेरे लाडलो? एवरेज पूछा है। तो एवरेज पूछा है तो 50 से केवल हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, 5 से इसको काट दो, 5 दूना 10, 5 सते 35 और 5 दूना 10।
27.2। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां तक तो मैं बेसिक सीख रहा हूं कि बेसिक मैंने क्या किया, ये 30 संख्याओं का एक औसत था 24, वहां से हमने सम निकाला, यानी पहली लाइन से हमने क्या कर लिया, सम निकाल लिया। फिर दूसरी लाइन से भी, दूसरी लाइन कह रहे हैं 20 संख्याएं हैं, एक दूसरे के ग्रुप का औसत 32 है, दूसरी लाइन से भी हमने सम निकाला, सम यानी कि योगफल निकाला। अब योगफल निकालने के बाद हमने दोनों योगफल को जोड़ लिया, एक संपूर्ण योगफल हमें प्राप्त हुआ। वो संपूर्ण योगफल किसका था, तो संपूर्ण संख्याओं का था। कितनी पहले में 30 लोग थे, दूसरे में 32 लोग थे, तो टोटल हाँ 30, दूसरे में 20 लोग थे, तो 30 20 50 लोग टोटल हो गए, और 50 से हमने डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो एवरेज होता है वो डिपेंड ही करता है योग बाई संख्या पर। ठीक है, यानी आपको अगर योग पता है तो हमें सबका 30 20 50 लोगों का पूरा योग पता था 1360, और संख्याएं टोटल पता हो गई थी 30 20 50, तो 50 से हमने डिवाइड किया, यानी 50 से हमने काट दिया था यहाँ पर लगातार। ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ किसी को कुछ नहीं आता है तब ये क्लास बिल्कुल बेस्ट होंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले, और जो समझता रहेगा उसको मैथ्स तो बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ मैथ्स में मजा आ जाएगी, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे बिल्कुल यूनिक होंगे और बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी सहायता करेंगे, बहुत जल्दी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। जैसे इसी को फिर से समझते हैं। अगर दूसरे तरीके से किया जाता भाई, पहले हमें पता है कि ये संख्याएं हैं पहले ग्रुप में, यानी पहला ग्रुप ए, उसमें 30 लोग हैं, दूसरा ग्रुप बेटा कितना है, तो 24 है। कितना है, 24 है। ठीक है, पहला ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी। ठीक है, तुरंत 24 कहाँ है, 24 कहाँ बेटा, 20 हैं। दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं, ये लोग। ये सारी चीजें हमको ध्यान देनी है। देखो, पहले ग्रुप में 30 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 20 लोग हैं। ठीक है, जब भी ऐसी संख्याएं दें आप क्या करो, रेशियो बना लो। रेशियो बनाने से क्या हुआ, 3:2 एक रेशियो आ गया। यहाँ पे बाई चांस बड़ी संख्याएं होती हैं, यहाँ पे 0 0 है, तो हम गुणा करना आसानी से कर लेते हैं ना। अब इसके बाद ए वाले का एवरेज कितना है, ए वाले का एवरेज है 24, और बी वाले का एवरेज कितना है, बी वाले ग्रुप का 32। आप क्या करोगे, अब ये गुणा कर दोगे, 24 3 72। ठीक है, 32 इंटू 2, 32 दूना 64। कह रहे हैं कुल आपको एवरेज बताना है सभी संख्याओं का, तो आप सभी संख्याओं का पहले योग निकाल लोगे। यहाँ पे हमने वो संख्याएं 3 और 2 मान ली, और 64 4 2 6 4 2 6 6 6 12 1 13 136, और यहाँ पे टोटल संख्याएं कितनी हुई, तो 5। बस क्या करना है, 5 से 136 को डिवाइड करना है, काटना है तो काट दो। 5 से काटना है, किससे काटना है, 5 से, तो 5 दूना 10, 5 से 35, 5 दूना 10, 27.2 इतना करना है। ठीक है, तो एक ये तरीका है। कभी आपको यहाँ पर बड़ी संख्याएं दे दी जाए, ठीक है, गुणा करना इम्पॉसिबल हो, गुणा करना इम्पॉसिबल तो होगा नहीं, कर ले जाओगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तब हम यहाँ पर रेशियो बनाना हमारे लिए सबसे कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, सबसे पहले हम रेशियो बना के सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इसमें एक और तरीका हम लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे मेन तरीका यहाँ पर सीखिए, जैसे हम कहते कि 30 संख्याओं का एवरेज कितना है, 24 है। ये क्या एवरेज, ये क्या है, एवरेज है। ये क्या है, नंबर है। ये क्या है, नंबर्स है। तो 30 संख्याओं का एवरेज 24 है, जबकि 20 संख्याओं के एक दूसरे, मतलब 20 संख्याओं के एक दूसरे ग्रुप का एवरेज कितना है, 32 है। कितना है, 32 है एवरेज, यानी कि औसत। ठीक है, इतना पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा एवरेज मानते हैं जो बीच में हो कोई। ठीक है, 32 और 24 के बीच में कुछ हमें लग रहा है कि मान लिया जाए एवरेज कितना है, 30। कितना मान लिया जाए, ये एवरेज मैंने माना हुआ है। ये क्या है, एवरेज मैंने माना है, ना कि बिल्कुल सही एवरेज है। ये एवरेज कौन सा है, माना वाला एवरेज है। हमने सिखाया है आपको, माना वाला एवरेज करना सिखाया है। ये माना एवरेज 30 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखेंगे जो 24 है एवरेज, ये 30 से कितना कम है या कितना अधिक है। बहुत ध्यान से समझो। तो हमने देखा जो मैंने एवरेज माना था 30, उससे जो 30 नंबर 30 संख्याओं का एवरेज 24 है वो कितना कम है, तो आप कहोगे 6, यानी कि -6।
ये -6 एवरेज कम है तो सभी संख्याओं में कम होगा, तो टोटल कितना कम होगा, तो 6 का गुणा आप 3 से कर दोगे, 6 18 यानी कि -180। ठीक है, ये एवरेज कम है, ये एवरेज ही है, लेकिन कितना कम है एवरेज, माने हुए एवरेज से। ये अपना आप अलग रखिएगा, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए ये, ठीक है, माना हुआ एवरेज। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने तुरंत 32 को चेक किया तो 2 ज़्यादा था, प्लस का 2 एवरेज। अगर प्लस का 2 ज़्यादा तो टोटल कितना ज़्यादा होगा, तो 2 दूना 4 प्लस का 40। कितना ज़्यादा होगा, प्लस का 40। आपने क्या करना है, जब भी ये, अभी तो देखो ये आपको लग रहा होगा यार वैसे करने में तो ज़्यादा सही है। अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर यहाँ 30 है तो आपको गुणा नहीं करना पड़ा, 3 से ही करना पड़ा। कहीं कहीं पर संख्याएं जटिल होती हैं, वहाँ पर ये सारे तरीके बेस्ट तरीके होते हैं। ठीक है, हमें सारे तरीके सीखने हैं, हमें मैथ सीखना है तो हमें अपना दिमाग को उसी तरीके से बना लेना है कि कोई कभी कभी जो मैथ में इंटरेस्ट जिनको बच्चों को आने लगता है, वहाँ पर वो बच्चे नया कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं। अरे वाह, नया कॉन्सेप्ट मिलते ही मज़ा आ गई, अब इसको मैं अप्लाई करूँगा और इसी तरीके से मैं कहीं पर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये सब हमें सीखना है। जीरो, अब देखो -180 में प्लस का 40 घटाना है तो माइनस में आंसर आएगा, और माइनस में कितना आ गया, तो आप कहोगे 180 में तो 40 के 140 ही आएगा, और कहेगा माइनस का। ये तो टोटल कम है, 140 क्या है, कम है। लेकिन अगर देखा जाए नंबर्स कितने हैं तो 30 20 50, और इसी 50 से हम क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। एवरेज में देखेंगे कितना ये अधिक मान लिया है, क्योंकि ये माइनस में निकलेगा। ठीक है, तो मतलब उतना कम कर देंगे इसमें, है ना, क्योंकि ये एवरेज हमने अधिक मान लिया है, इसी वजह से यहाँ पर 140 का क्या दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि माइनस कम करना पड़ेगा, है ना। चलो निकालो, तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 माइनस का 14 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 दूना 10 और पर नवट 40 -0.28। ये एवरेज 2.8 की कमी करनी है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, अधिक एवरेज मान लिया था। ठीक है, अधिक एवरेज मान लिया था, और यहाँ पर हमें पता चल गया कि कितना अधिक है, तो बता रहे हैं माइनस करो भाई 2.8, इतने की ही गलती आ रही है। वही चीज़ें करते हैं हम हर जगह पर। तो 30 में हमने ये 30 ले लिया, और 30 में क्या कर दिया, -2.8 को हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ से एक नया आंसर आपको मिलने वाला है। तो 10 में 8 गए 2, यहाँ पर बचा 29 में 2 गए 27.2। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को समझिए, करने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान तरीका है, आपको कहीं पे कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, बहुत आसान से मैंने कहा था एक माना, ये जो माना एवरेज है, इसी से जो आपका माइनस प्लस में रिजल्ट आ रहा है, बस वहीं पर आपको माइनस प्लस कर देना। अगर माइनस में आ रहा है तो घटा देंगे, प्लस में आ रहा है तो जोड़ देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। चलो आगे चलते हैं। अभी अच्छा एक और तरीका सीख लेते हैं। ठीक है, तरीके तो हमारे पास कई हैं, ठीक है, उनको हम सीखें कैसे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो एक, जैसे मैं इस पे अगर एलिगेशन लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, एलिगेशन इज अ मेथड। क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करने का बहुत बेस्ट तरीका है। एलिगेशन जो बच्चा सीख लेता है, क्योंकि एलिगेशन मैं मानता हूँ हर चैप्टर में लग जाएगा, जहाँ पर 2 लोगों की बात होगी, मिक्सचर जहाँ पर होगा, मिश्रण संबंधित बातें होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिश्रण संबंधित बातें हैं, मिलाए गए हैं, 2 ग्रुप हैं। कहाँ पर एलिगेशन लगता है, जहाँ पर 2 ग्रुप हो। ठीक, लग तो 3 ग्रुप में भी जाता है, लेकिन डबल एलिगेशन उसे कहते हैं। हम सारी चीज़ें यही आपको सिखाना चाहते हैं कि हमें क्या करना है। तो 30 संख्याओं के एक ग्रुप में तो आपको क्या करना है, 30 संख्याएं ले ली। ठीक है, अब 20 संख्याएं हैं तो हमने 20 संख्याएं ले ली। एक रेशियो बनाया संख्याओं का, तो 30 से ये 20 कट गया। आप एक चीज़ समझिएगा कि एक पानी हमारे पास 20 रुपए वाला है और एक पानी हमारे पास 30 रुपए वाला है। थोड़ी देर के लिए समझिए, क्योंकि आपको जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। एक पानी हमने 20 रुपए वाला मिलाया, एक पानी हमने 30 रुपए वाला मिलाया। अब आप ही बताओ जो पानी मिक्स होके बनेगा वो कितने रुपए वाला बनेगा। तो आप कहोगे 19 रुपए वाला तो बन नहीं जाएगा, ना 20 से कम बनेगा और ना 30 से अधिक बनेगा। 30 और 20 के बीच में ही
एक पानी बनेगा 30 और 20 के मूल्य में जो बिकेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं वो बिक रहा है 18 रुपये का पानी बन गया, ठीक है। अब 18 रुपये का पानी ये जो बना है ये डिपेंड करता है कि कितना रेशियो हमने 20 वाला मिलाया, कितना 30 वाला मिलाया, ठीक है। तो हम इसको निकालने का जो तरीका होता है वो 20 में 18 घटा देते हैं, तो 20 में 18 घटाते ही यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, ठीक है। सॉरी, ये तो 18 हमने 20 से कम कर दिया ना, 20 और 30 के बीच में लो 25 नहीं 24 ले लो। तो 24 में 20 गए 4 और 30 में 24 गए कितना आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, यानी जो 20 रुपये वाला पानी था उसको 3 मिलाया हमने और 30 रुपये वाली पानी था उसको हमने 2 मिलाया। जो रेट बनेगा वो 24 रुपये पानी का बन जाएगा, ठीक है। रेट जब मिलाने पर रेट कभी ना 20 से कम मिलेगा, 20 से कम बनेगा और ना 30 से ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा बन रहा है तो कहीं पर हम त्रुटि कर रहे हैं, ओके। इतनी बात हमको यहाँ पर समझ में आ गई। अब एक चीज़ हमें सीखना है कि देखो 20 और 30 का जो डिफरेंस होता है कितना है 10 है, और यही देखो 6 4 10। एलिगेशन में एक बात आपको समझ में आ गई कि जो क्वांटिटी का रेशियो है उसका योगफल 10 और जो आपका मूल्य का रेशियो है जिसको हम मिला रहे थे, मूल्य को हम मिला रहे थे, तो उनका योगफल, उनका डिफरेंस 10 और इनका रेशियो 10 सेम है। तो हमको यही चीज़ यहाँ पर लगानी है। जैसे हमें क्या पता है 30 का एवरेज पता है कितना है 24 है, ये 30 का एवरेज 24 पता था, ये एवरेज है, ये क्या है एवरेज है। यहाँ पे भी एवरेज आएगा, तो 20 का एवरेज कितना है, तो 20 का एवरेज कितना है क्वेश्चन में 32 है। तो हमें करना क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, 24 और 32 का डिफरेंस लेना है। 24 और 32 का डिफरेंस हमको पता चल गया 6 2 8 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 3 2 कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 3 2 5, यानी कि 5 बराबर किसके हो जाएगा 8 के। यदि 5 बराबर 8 के, यहाँ पर लिख लो, यदि 5 बराबर 8 के है तो 1 बराबर 8/5 होगा कि नहीं, आप कहोगे हो जाएगा। 1 बराबर 8/5, यदि 1 बराबर 8/5 है तो आप देखोगे इनमें और इनमें छोटा कौन सा है, ये है, और इसके तिरछे में बैठा है 2। अगर जोड़ने की बात की तो कितना आ गया 1 बराबर 8/5, ठीक है। इसी 8/5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16/5, ठीक है। अब 8 दूना 16/5 है, इसको क्या करना है, इसको हमें 24 में अगर जोड़ देना है, हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस 24 तो कितना आ जाएगा 5 3 15, 5 3 15 16, हाँ 5 दूना 10 और 24 और 3.2 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 27.2। आप सोच रहे होंगे मैंने 2 में ही क्यों गुणा किया, आप 3 में कर सकते हो, लेकिन फिर 32 में घटाना पड़ेगा। एलिगेशन क्या कहता है, पहले तिरछा घटाना ही जोड़ना होता है, ठीक है। बड़े वाले में घटता है, छोटे वाले में जुड़ता है, तो छोटे वाले के जो तिरछे में गुणा करेंगे तो वो जुड़ के यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज कितना आ गया 27.2। एक बार फिर से समझ लो, ठीक है। अगर हम 8/5 का गुणा 3 से करते तो 8 3 24/5 हो जाता था, 24/5, ठीक है। 24/5 को अब हमें क्या करना होता, अब हमें घटाना होता, लेकिन किस में 32 में, तब भी आंसर हमारा वही आता, ठीक है। चलो घटा लेते हैं, तो कितना आ गया 5 चौको 20 और 5 40 4.8। 32 में 4.8 घटा दो तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 27.2, ठीक है। 27 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात हमको यहाँ पर क्लियर हो गई है, समझ में आ भी गया होगा। तो ये भी एक तरीका बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद देखो पहला क्वेश्चन है, देर लग रही है, फिर तो हम हर तरीके पे हर क्वेश्चन पे हम लोग ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे। 30 संख्याओं के ग्रुप का औसत, देखो जो भी संख्याएँ होंगी उसको आप नीचे लिखेंगे। 30 संख्याओं का औसत कितना है
24 है। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एलिगेशन जिसमें लगेगा 20 संख्याओं के एक दूसरे ग्रुप में, तो 20 संख्याओं के दूसरे ग्रुप में एवरेज कितना है 32 है। कह रहा है इनका मिला के एक एवरेज बताओ जो बीच में आएगा। तरीका क्या होगा, तरीका होगा इनका डिफरेंस लेंगे, अंतर 24 और 32 का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 8 है। 30 और 20 को हम क्या कर देंगे, रेशियो बनाएंगे, कहेंगे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 बराबर अगर 8 के तो 1 बराबर 8/5 के 1 बराबर 8/5 के। अब जस्ट सोचना क्या है हमें, बस ये सोचना है 32 और 24 में छोटा क्या है, तो आपने देखा ये है छोटा, क्या है ये है छोटा, और छोटे के तिरछे में 8/5, क्योंकि 1 बराबर 8/5 है तो 2 बराबर हमें पता करना है। छोटे के तिरछे में 8/5 का गुणा करेंगे और छोटे में ही जोड़ देंगे क्योंकि छोटे में जुड़ेगा, है ना। तो 8/5 का गुणा इधर किया तो 8 दूना 16/5 आ गया, ठीक है। और इस 16/5 को जोड़ना किस में है, 24 में जोड़ना है। और जहाँ हमने 16/5 को 24 में जोड़ा, आंसर कितना आ गया 27.2। कितना आ गया 27.2। इतना है, इतना ही करना है। तो एक ये भी तरीका बेस्ट तरीका है। चलो अब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, फटाफट देखते हैं कैसे कैसे हमको क्वेश्चन को संभालना है, कैसे करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा पूरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है तो 20 परिणामों का औसत कितना होगा। एलिगेशन में लगा रहा हूं अभी, है ना। 30 परिणामों का औसत, तो 30 परिणामों का औसत ऊपर रखेंगे, कितना है 20 है, ठीक है। और 20 परिणामों का औसत कितना है, तो 30 है। हमने ये 0 0 काटा, 30 और 20 का अंतर कितना है 10 है, ठीक है। 3 2 5, 3 2 5, इनका डिफरेंस इधर रखना है। और 3 2 5, 5 बराबर किसके 10 के, और 5 से इसको काट दिया, 1 बराबर किसके 2 के, 5 2 10। अब हमने बताया था सबसे पहले इनमें छोटा देखना है, इनमें छोटा देखना है, तो हमने देखा छोटा ये है। तो अब इसमें गुणा करेंगे इसका, 2 दूना 4, और 4 को 24 20 में जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 24। कुछ भी करना पड़ा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इतना तो करना ही पड़ेगा। हमने देखो ये तो आपको मैंने क्वेश्चन में ही लिख के बताए हैं, आपने किया कितना वो आपके सामने है। बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। आप वो तरीका भी आजमा सकते हैं जो बेसिक तरीका मैंने बताया था आपको, ठीक है। कि 30 20 जैसे ऐसे कह देता, 30 और 20, ठीक है। 30 का औसत कितना है, हाँ 30 परिणामों का औसत 20 है, और 20 परिणामों का औसत कितना है 30 है, इतना बताया है। तो हमने कोई एवरेज मान लेते हैं, 20 ही मान लेते, चलो 20 ही मान लेते हैं। तो 20 तो 0 ज़्यादा है तो 0 ही सम आएगा। ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 दूना 20, यानी कि फर्क कितना पड़ेगा 200 का पड़ेगा। अगर ये 10 ज़्यादा है तो 10 दूना 20, 200 का फर्क पड़ेगा। अब 200 ही तो ज़्यादा है, यानी 200 बटे हम क्या कर देंगे 30 20 50, 50 से डिवाइड कर देंगे। और इसको हमने देखा तो कितना आ गया 5 6 20, यानी ये क्या आएगा प्लस का 4, और प्लस का 4 है तो 20 में जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 24। ये भी तरीका है आपका, बेसिक तरीका आप जानते हो, बेसिक तरीका आप जानते हो। चलो आगे क्वेश्चन नंबर करना है क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 40 है। 30 संख्याओं का औसत 40 है, सभी संख्याओं का पूछा है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। 30 संख्याओं का औसत 40 है, कहीं पर गुणा नहीं करना पड़ेगा, संख्याएं नीचे एवरेज ऊपर, ठीक है। फिर कह रहे हैं 40 संख्याओं का, 40 संख्याओं का एवरेज कितना है 30 है। 0 0 हटा दिया, रेशियो बना लिया, 4 3, टोटल जोड़ा कितना हो गया 7। यहाँ पे डिफरेंस देखा तो कितना है, डिफरेंस देखा तो कितना है 10। अगर 7 बराबर 10 है तो 1 बराबर 10/7 होगा। 10 बटे 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 10 बटे, लो क्वेश्चन ही हट गया, 1 बराबर 10/7 हो जाएगा। अब इसमें हमें छोटा देखना है, ये छोटा मिला, यानी 3 में गुणा करना है 10/7 का, तो 10/7 का 3 से गुणा करो तो आ जाएगा 30/7, और 30/7 को जोड़ना किसमें है 30 में है, तो जोड़ भी दो 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 4 सही 2/7, कितना आ जाएगा 4 सही 2/7 और प्लस 30।
30/7 को 4 से ही 2/7 लिख सकते हैं। 7 चौक 28, 29, 30/7, तो 30 4 34, कितना जाएगा 34 सही 2/7, और यही आपका आंसर होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, आप खुद समझ रहे हो, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। एक मेथड है एलिगेशन मेथड के माध्यम से, ठीक है। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत कितना है, x है, ठीक है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, आपका तुरंत आ जाएगा, लेकिन ये बहुत सरल क्वेश्चन है। कह रहे हैं x संख्याओं का औसत कितना है, y है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा x y। x संख्याएं हैं, y औसत है, तो ये योग निकला, क्या निकला, योग। अब इसके बाद y संख्याओं का औसत x है, यानी y संख्याओं का औसत x है, तो फिर एक सम जो योगफल बनेगा वो yx बनेगा। कह रहे हैं सभी कुल संख्याओं का औसत, सभी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो x प्लस वाई हो जाएंगी, ठीक है। सभी संख्याएं x प्लस वाई हो गई, कुल योगफल कितना हो गया 2xy, xy और xy कितना हो जाएगा 2xy, xy और xy जुड़ जाएगा 2xy। तो हमें योग पता है, हमें संख्याएं पता है, एवरेज निकाल लेंगे। योग बटे संख्या होता है, योग 2xy है और बटे संख्या कितनी है x प्लस वाई। तो यानी जब भी आपका आंसर आए कि x संख्याओं का औसत y और y संख्याओं का औसत x है, तो आपका 2xy अपन x प्लस वाई आ जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, ये क्वेश्चन जैसे आपने ध्यान दिया होगा, 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे जो अभी आपको मैंने बताया है। आप लिखते 2 × 30 × 40 क्या हो रहा है, हाँ 30 × 40 बटे 2xy, x प्लस वाई, 40 3 70, 0 0 से 0 काट दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 4 दूना 8 3 24, 240/7। और अगर 240/7 आया है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि कितना आ जाएगा 7 3 21, यहाँ पर बचेगा 30, 7 चौक 28 सही 2/7, देखो आंसर, ठीक है। 53 नंबर जो कि उसी पे बेस था। तो आपको मैंने हर तरीके से बताने की कोशिश की है। ये भी देख लो 30 का 20 है और 20 का 30 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 30 का 20 है और उल्टा कह दे 20 का 30 है, तो आपको क्या करना है 2 × 30 × 20 और 30 20 कितना 50। तो ये भी आपका बेस्ट तरीका माना जाएगा, लेकिन इतने ज़्यादा हमें वेरिएशन नहीं बनाना है, भिन्नता बार बार भिन्न भिन्न तरीकों से हमें नहीं करना है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलना है, एक ऐसा मेथड लेके चलना है जो सब पे फॉलो करे, ठीक है। तो 2 × 12 दूना 24, ये आपका आंसर था डी वाला, ठीक है। चलो आगे देखो, हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन हम बढ़ाते हुए चले जाएं और कह दें कि एवरेज हमारा ख़त्म हो गया। हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, और सीखना हम एक क्वेश्चन में ही उतना सीख लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन ही अगर किसी भी वीडियो में कंप्लीट हो रहा है और उसी क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वेश्चन की क्वांटिटी, ये कितने क्वेश्चन हमने किए हैं। क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं, लेकिन आपने जो सीखा है वो प्योर सीखा है कि नहीं सीखा है। मैटर ये करता है कि कितना आप सीख रहे हैं हमसे, है ना। चलो, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके आगे हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n है, जब भी m और n x और y में क्वेश्चन आए तो आप बेसिक तरीका अपनाया करो। कौन सा, m का औसत n² है और n का m² है, ठीक है। तो योगफल पता करते हैं, तो m n² n m², ठीक है। यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी हो गई, तो आप कहोगे m + n। यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी हो गई, तो देखो m और n कॉमन ले लो, m और n क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, m और n दोनों कॉमन लिया, ऊपर बचेगा n और नीचे बचेगा m। हमने इनको भी जोड़ लिया है, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो एक ही लाइन में मैंने कर दिया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे हमने लिखा, इनको जोड़ना है m n² + n m²।
तो यहाँ से mn कॉमन ले लो। अब तो जुड़ गया ना, तो mn हमने जहाँ कॉमन लिया तो बचेगा m प्लस n। ठीक है, अब ये देखो m प्लस n है, ये संख्याएं हैं, ये योग है, मतलब संख्याओं से डिवाइड करना है योग को, तो क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा। एवरेज कहता है, एवरेज क्या कहता है? देखो कह रहे हैं ना m प्लस n का एवरेज। एवरेज कहता है पहले योग पता हो सब चीज़ों का, फिर उतनी संख्याएं पता हो जितनी संख्याओं का निकालना है। हमें सभी संख्याओं का निकालना है, तो सभी यानी m प्लस n के सभी संख्याएं हैं तो m प्लस n से डिवाइड कर देंगे। m प्लस n से जहाँ डिवाइड करेंगे तो m प्लस n कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा m n, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन जहां पर आएंगे आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत 60 है। ठीक है, शेष का औसत भार 56 है, सारी कक्षा का औसत हमें बताना है। सेम क्वेश्चन है, देखो 40 लड़कों में 30 का औसत कितना है? 60 है, यानी 40 में अगर 30 का औसत 60 है, बचे कितने? 10 ही बचे होंगे। 40 में 30 का प्रयोग कर लिया है, उनका औसत हमने रख दिया है, कितना है औसत? 60 है। फिर कह रहे हैं कि जो 10 हैं उनका औसत कितना है, तो आपसे कह दिया कि औसत कितना है? 56 है। शेष यानी 10, टोटल अगर 40 है जिसमें 30 का हमने यूज कर लिया है, बचे कितने? 10। 40 में 10 घटा दिया। सारी कक्षा का औसत हमें बताना है। मेन एलिगेशन, जब भी संपूर्ण की बात हो यानी यहाँ का औसत हमें बताना है। और यहाँ का औसत निकलता कैसे है तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि इनका रेशियो बना लेते हैं और इनको जोड़ लेते हैं 3 1 4, और जो योगफल है ये ऊपर वाले के डिफरेंस के बराबर होगा। आपको याद रखिए एलिगेशन में जो रेशियो होता है, रेशियो का सम ऊपर वाली जो एवरेज हो, एवरेज का क्या कर देंगे, ऊपर वाली यूनिट का बस ये करो डिफरेंस के बराबर होता है। तो 60 और 56 का डिफरेंस कितना है? 4 ही है। तो 4 और 4 बराबर है, 4 बराबर 4, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो छोटे वाले में तिरछा वाला जोड़ना है, तो 1 बराबर 1 है, तो 1 का गुणा 3 से किया, कोई फर्क नहीं, 3 ही आएगा। 56 में 3 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा बेटा? 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। और डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। आप खुद देखो कितनी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर क्या है? 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग कर लेते हैं। तो 6 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 14 है। 6 लड़कों की औसत आयु 14 है। 11 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 12 है। सभी लड़के और लड़कियों की पूछा है, तो देखो कुछ नहीं करना है। 6 कितनी है? 14 है। क्वेश्चन में कहा गया 11 लड़कियों की औसत आयु 12 है, यानी 11 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 12 है। सभी लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने बताया ऊपर का डिफरेंस कितना है? 2 है। ऊपर का डिफरेंस कितना है? 2 है। नीचे का योगफल कितना है? तो 11 6 कितना है? 17 है। तो 17 बराबर 2 के, तो 1 बराबर 2/17, 2/17, 1 बराबर 2/17। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन देखो 1 बराबर 2/17 आ गया है। अभी मैं बताऊंगा एक चीज़ और, मैं बताऊंगा जहां पर आपको एक अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। क्वेश्चन को लगाने का तरीका पता चलेगा, तरीके के साथ सलीका पता चलेगा। तरीका भी सीखना है। और सलीका क्या कहता है? सलीका कहता है कि कौन सा मेथड मैं अपना लूँ कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। और ये सारी चीज़ें हमको तब पता चलती हैं जब हमें मैथ्स में सब कुछ पता हो। सब कुछ का मतलब ये नहीं कि पूरा तुम कैट लेवल तक पता कर रहे हो, नहीं, केवल कंपटीशन लेवल तक ही। अगर हमें सारी चीज़ें पता हैं तो क्वेश्चन जैसे भी आते हैं आप उनको तोड़ मरोड़ के अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 1 बराबर 2/17, इनमें ये वाली छोटी, इसके तिरछे कौन सी है? 6 है। 6 को 2 से गुणा किया तो 6 दूना 12/17, 12/17 केवल 12 में जोड़नी है। ठीक है, तो 12/17 12 में जोड़ेंगे तो 12 सही 12/17 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 के बाद पॉइंट 12/17 पॉइंट में ही आंसर आएगा। तो एक ही आपको आंसर दिख रहा है, ए ऑप्शन हो गया। अगर इसे थोड़ा सॉल्व करते तो 12.7 ही आता, 12.0 लगा दो तो कितना आ जाएगा? 17 7 119, 17 7
जोड़ते कितना होता है 119 या 120 था। ठीक है, तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि 12.7 ही लिखा हुआ है, 12 से ही 12/17। ठीक है, बात फिर से समझो, मैं वही बार बार कर रहा हूं जो यहां पर 12.7। मैं बार बार क्या कर रहा हूं, तो बार बार वही चीज मैं कर रहा हूं कि ऊपर वाले का डिफरेंस 14 और 12 में डिफरेंस 2 का था, 6 और 11 को मैंने जोड़ा, 17 बराबर 2 के, तो 1 बराबर 2/17 के। छोटा कौन सा है इसमें, तो छोटा है 12 के तिरछे में गुणा करना है, और किसका, 2/17 का। 2/17 का गुणा 6 में किया तो 6 दूना 12/17 आया, 12/17 आया। इसको जोड़ना है, कहाँ पर जोड़ना है, तो तिरछे में ही जोड़ना है। 12/17 को अगर 12 में जोड़ रहे हैं तो 12 + 12/17, जिसे हम कहते ही हैं 12 सही 12/17। और 12 सही 12/17 को अगर पॉइंट में लिखा जाए, दशमलव में लिखा जाए, तो 12.7 आएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58। अब क्वेश्चन तो कह रहा है कि मैं यहाँ पर चेंज हो रहा हूँ, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होंगे। यहाँ पर मेरे कॉन्सेप्ट उसी तरीके से वर्क करेंगे जिस तरीके से मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों के रनों का औसत कितना है, इतना है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत बताना है। तो सबसे पहले बेसिक तरीका, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन चेंज है, तो सबसे पहले बेसिक तरीका क्या कहता है, आप कहोगे कि टोटल मैच थे 15 मैचों में रनों का औसत कितना था, तो रनों का औसत था 33। बहुत ध्यान से समझो, बहुत समय है हमारे पास, इतना समय है कि आपके पास इतना समय नहीं है। बस आप क्या करिए, बहुत ध्यान से एक एक चीज समझिए, ठीक है, तभी मजा आएगी। हमने कहा 15 संख्याओं का एवरेज 33 है, और 15 क्या है, कुल संख्याएं हैं। 15 क्या है, टोटल नंबर्स हैं। टोटल नंबर्स यानी कुल संख्याएं हैं 15, जिनका संपूर्ण तरीके से संपूर्ण एवरेज, संपूर्ण संख्याओं का संपूर्ण एवरेज दे दिया गया 33। तो हमने संपूर्ण योगफल निकालना है, सभी का योगफल निकाल लेना है। तो 15 से 45 के 5 हासिल लगे 4, 15 से 45 के 5 हासिल लगे 4, 15 से 45, 45 से 4 कितना हो जाएगा, 49। यानी टोटल योगफल हमें 495 प्राप्त हो गया है। कह रहे तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 था, अगर 10 मैचों, अब कह दिया है 15 में से 10, 15 में से 10 का एवरेज कितना था, 10 था, सॉरी 45 था, कितना था, 45 था, कितना था, 45 था। तो भाई कह रहे हैं ये जो टोटल नंबर्स, ये कुल संख्याएं हैं, उसमें से 10 नंबर्स का एवरेज 45 है, तो आप टोटल निकालोगे कितना है, 450। भाई 15 में 10 नंबर हमने यूज कर ली है, तो बचे कितने नंबर, तो 5 नंबर बचे। अब हम घटा देंगे, इतना समझ आ जाता है हमें, ठीक है। 455 कुल योगफल था, जिसमें 450 योगफल 10 नंबर्स का है, इनको भी घटा देंगे, तो बचे हुए 5 नंबर्स का योगफल बचेगा। 5 में 0 गए, 5 9 में 5 गए 4, यानी बचे हुए 5 नंबर्स का अगर योगफल की बात करें तो 45 है, 45 है। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज कहता है कि योग बटे संख्या, यानी 45 योग है, संख्याएं 5 हैं, 45/5, 45/5 और 5 9 45, 5 9 45 कह रहे हैं ना। तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है, तो 9 है। ये बिल्कुल बेसिक मेथड इसको बोल सकते हैं, जो हमें नींव प्रदान करता है, जो हमें बिल्कुल ये समझ लीजिए कि पूरा बेस आधार तैयार करता है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें पता चल गई। अब इनको किन तरीकों से किया जा सकता है तो मैं फिर से बताता हूँ। चलते हैं टाइप 1 यानी मेथड 1 पर। जब भी क्वेश्चन आपको मैंने बोला है, जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए ऐसा 15 टोटल था, तो जिसमें 10 का एवरेज हमें बताया है, ठीक है, 10 का एवरेज बता दिया है और 15 का एवरेज बता दिया है। आप तो एक रेशियो बनाओगे, आप क्या करोगे, एक रेशियो बनाओगे, तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, ये कुल है, ये कुल नंबर्स हैं। अब हमें ये भी पता चल गया कि कुल नंबर्स अगर 3 हैं तो उसमें 2 की बात की जा रही है। कुल नंबर्स अगर 3 हैं जिनका एवरेज कितना है, 33 है, कितना है, 33 है। और कह रहे हैं कुल नंबर, और पहले उसी में 10 मैच, यानी उसी में 2 मैचों का एवरेज कितना है, 45 है। कुल योगफल निकालेंगे तो 33 3 कितना
कितना हो जाएगा 33 तियाँ, 33 तियाँ। इसको सरल किया जा रहा है वही तरीका। 33 तियाँ 99 और 45 दूना 90, 45 दूना 90। 99 में 90 घटा दिया क्योंकि ये कुल योगफल है जिसमें दो संख्याओं, तीन संख्याओं का योगफल है, ये दो संख्याओं का योगफल है। तीन संख्याओं के योगफल में दो संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो एक संख्या का योगफल निकलेगा। वो कितना निकलेगा तो आप कहोगे 9 निकलेगा। और एक संख्या का योगफल है, यानी अगर एवरेज पूछा जाता है तो एवरेज इक्वल टू हो ही जाता है। ये एवरेज बराबर अभी तक तो आप सीख गए होंगे कि एवरेज बराबर योग, और योग है 9, संख्या है 1, एवरेज कितना आएगा 9। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो एक तो बेसिक तरीका ये है, आप इसको भी बहुत अच्छे से समझिए। अब चलते हैं एक अच्छे तरीके पर जो हम आपको बताते हैं, जो हर जगह पर लगेगा, हाँ। तो 15 क्या कहा गया, 15 मैचों का औसत कितना है 33 है। कितना है 15 मैचों का औसत 33 है। 10 मैचों का औसत कितना है, तो 10 मैचों का औसत क्वेश्चन में बता दिया गया है 45 है। देखो ये आपका मेन वाक्य है, मेन सेंटेंस, यानी इसको हम कहेंगे मेन वाक्य, मेन सेंटेंस। ये एवरेज जो 33 जो एवरेज है, ये कंप्लीट एवरेज है, पूरी संख्याओं का एवरेज है कितना है 33 है। ठीक है, तो अब हमें देखना है फिर वैसे ही करना है कि 10 15 सभी संख्याओं का एवरेज 33 है, जिसमें 10 संख्याओं का एवरेज 45 था। तो कितना एवरेज ज़्यादा है, तो हमने देखा 5 में 3 गए, 11 एवरेज ज़्यादा है। कितना 11 ज़्यादा है, तो प्लस का 11। सभी संख्याओं पर 10-10, क्योंकि एक संख्या पर 11 अगर अधिक होगा तो 10 संख्या है, तो कितना टोटल कितना सम उसका कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 दहम 110। ठीक है, कितना हो जाएगा 110। अब बहुत ध्यान से समझना भाई, ठीक है। अब ये जो 110 ज़्यादा है, ये 110 ज़्यादा है, ये कितने का एवरेज, कितनी संख्याएं हमारी बची हुई हैं, तो आप कहोगे 15 में 10 गए, 5 संख्याएं बची हैं। अगर 110 ज़्यादा हो रहा है तो 5 संख्याओं में कितना ज़्यादा हो रहा है, यानी 5 संख्याओं का एवरेज कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 5 से आप डिवाइड कर दोगे, और 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, यानी 11 दूना 22। 22 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर 22 ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 33 में आपको क्या करना है, 22 को घटा देना है। ठीक है, 33 में 22 को आपको क्या करना है, 5 दूना 10, 11 दूना 22, 11, ठीक है 15, सॉरी 5 में 3 गए, देखो गलत हो रहा है, जल्दबाजी नहीं करनी आप सभी को, कहीं से गलत नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर कितना ज़्यादा है 12, कितना ज़्यादा है 12। हाँ, तो 12 ज़्यादा है ना, 5 में 3 गए 2, 4 में 3 गए 12, तो 12 10 संख्याओं पर कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बची संख्याएं कितनी है, 5 है, तो 120 टोटल क्या है, टोटल ज़्यादा हो रहा होगा, तो 120 में 5 से डिवाइड किया, एवरेज में कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 5 दूना 10, यानी 12 दूना 24, 24 एवरेज अधिक हो रहा है। ठीक है, 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 24 अधिक हो रहा है। ठीक है, तो 33 में 24 को माइनस कर देंगे, अधिक नहीं रखना है। 33 में 24 को हमने क्या किया, माइनस किया, और 33 में जहाँ 24 को माइनस किया कितना आ गया, 9 आ गया, और जो कि ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। हाँ, इस पे एलिगेशन भी लगा सकते हैं, एलिगेशन भी एक बार सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में जो रनों का औसत था वो 33 था, यानी 15 मैच हुए जिसमें रनों का औसत कितना था, 33 था। तो हम ये मान लेते हैं जो कंप्लीट एवरेज है वो 33 है। कितने मैचों का, तो कितने मैचों का भाई, यहाँ पर समझना है हमें, कितने मैचों का, ये 15 मैचों का है। टोटल मैच कितने हुए, 15 हो गए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। एलिगेशन सबसे बेस्ट मेथड। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं 33 एवरेज है, कह रहे हैं उसमें 10 का एवरेज हमें पता है, 10 का एवरेज कितना है, तो 10 का एवरेज आपको बता दिया 45 है।
बची कितनी संख्याएं, तो आपको पता है बची संख्याएं 10 हो गए हैं तो 5 बची। कितनी बची हैं? 5 बची हैं। ठीक है, अब 5 तो बची हैं, तो अब देखना क्या है हमें कि इनका जो डिफरेंस है वो 5 के बराबर होना चाहिए। तो 45 और 33 का डिफरेंस कितना है, तो आपने यहाँ पर चेक किया कि 45 और 33 का जो डिफरेंस है वो कितना है। यहाँ से 5 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 5 बराबर, यहाँ पे पता चला 5 में 3 गए 2 और 4 में 3 गए 1, 5 बराबर 12, 5 बराबर 12, तो 1 बराबर 12/5, 12/5। अगर 1 बराबर 12/5 है तो इधर गुणा क्लियर कर दिया इससे 12/5 से, 5 दूना 10 यानी 12 दूना 24, बस 33 में 24 घटा दो तो बचे हुए 5 संख्याओं का एवरेज कितना निकल आएगा? 9। 24 में 33 घटा दो कितना आ जाएगा? 9। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। ये तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो इसको लगाने की कोशिश हम लोग करेंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 58 के बाद 59, 58 के बाद 59। ठीक है, चलो 59 देखते हैं। 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें देखो 20 संख्याएं हैं जिसमें कह रहे हैं 15 का एवरेज कितना है। 15 का एवरेज कितना है उसमें 15, हाँ एवरेज 20 है, यानी 15 का एवरेज, कुल एवरेज कितना है? 20 है, जो कि कुल बीच में ही रखते हैं। और संख्याएं 15 हैं जिसमें प्रथम 5 का एवरेज कितना है? 12 है। प्रथम 5 का एवरेज कितना है? 12 है। तदनुसार शेष 15 में 5 हो गई, बची कितनी? 20 संख्याएं हैं। क्या लिख रहा हूं मैं? 2 मिनट। कह रहे 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो संख्याएं कितनी है? 20 संख्याएं हैं जिसका संपूर्ण का एवरेज कितना है? 15 है, जिसमें प्रथम 5 का एवरेज कितना है? क्वेश्चन में बता दिया गया है 12 है। ठीक है, 20 में 5 यूज कर ली है, बची कितनी? 15। तो 15 का एवरेज कितना है? तो यहाँ पर हमको निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक रेशियो बना लेते हैं, 5:5 अनुपात, इसको काट दिया 5×3 15। ठीक है, 12 और 15 को घटाया, डिफरेंस निकाला, तो किसके बराबर? 3 के बराबर। तो बिल्कुल सही है। अगर 12 और 15 का डिफरेंस 3 बराबर यानी 3 बराबर 3 के, तो 1 बराबर 1 के, 1 बराबर 1 के, यानी 1 बराबर 1 के है। बस क्या करना है, देखो पहले 12 में 15 में 12 घटाया है, अब 20 में 15 घटाओगे, है ना। कुछ मतलब बड़ी संख्या होगी यहाँ पर, ये तो छोटी है, अब 15 से बड़ी होगी, तो ऐसा भी कर सकते हो, 15 1 16। ठीक है, देखो 12 में 3 जुड़ रहा है, 12 3 15 बनना है। ठीक है, लेकिन 16 में एक क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं 15। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 16 इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 60, 50 संख्याओं का औसत 38 है। टोटल कितना है? एवरेज 38 है, जिसमें 2 संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं, तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? तो ये क्वेश्चन करना है, तो इसमें जान तो क्या कर लेते हैं, सीधा गुणा ही मार देते हैं। सबसे सरल है कि 38 इंटू 50 55 40 के 0 से लगे 4, 5 3 15, 15 4 19। टोटल योगफल कितना है? 1900 है, जिसमें हम 45 और 55 माइनस करेंगे तो 5 4 9, 1 10 100 माइनस कर देंगे। टोटल 2 संख्याएं माइनस कर दी। अगर 2 संख्याएं माइनस कर दी, पहले 50 थी तो अब कितनी बचेंगी? अब 48 बचेंगी। लेकिन योग कितना बचेगा? तो योग बचेगा 1800। 1800 को डिवाइड किससे कर देंगे? 48 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 12 1 12, 12 पंचे 60। हाँ, कितना आ जाएगा? अब 2 दूना 4, ये आ जाएगा 75। 2 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा? 37.5। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी शेष का पूछा था, तो शेष कितनी संख्याएं थी? तो शेष 48 संख्याएं थी। कितनी संख्याएं थी? तो शेष थी 48 संख्याएं। कंप्लीट। चलो आगे 60 के बाद हम लोग पहुंचते हैं 61 पर। किस पर पहुंचते हैं भाई? 61 पर।
एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य 42 है यदि अध्यापक का भार शामिल नहीं किया जाए। चलिए ये अलग टाइप का है, तो अगली क्लास में इस टाइप का सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से सीखे, जिसमें एलिगेशन हमने आपको सिखाया और कई मेथड और सिखाए हैं। तो इसका प्रैक्टिस करिए आप घर पे बैठ के, जो चीज़ें बताइए फिर से एक बार रिवाइज करिए। और अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बहुत सी क्लासेस होंगी, 4-5 क्लासेस और होंगी, जिसमें आपको एलिगेशन तो समझ में आ जाएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मिक्सचर वाले चैप्टर में चलेंगे, वहाँ पर एलिगेशन आपको पूरी तरीके से हम आपको समझाएंगे, जहाँ पर बिल्कुल हम समझा देंगे क्या होता है एलिगेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।